एपिसोड 25 और 26 की शुरुआत होती है और हमें जू किंग को बताया जाता है जो कि एकदम श्याओफेन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और श्याओफेन को दिख रही होती है जो कि चारों तरफ ब्लड की नदियां बहा दिया होता है। अब इतने में सीन से होता है पर हमें इसी गांव के ग्रेट एल्डर को बताया जाता है जो कि एक बंदे से लगे तेरी लड़ रहा होता है और ये बंदा वही होता है जो हमें डेजर्ट में बताया गया था। अब जो बंदा चलता है तो इस एल्डर में लगे तेरी ग्रेट एल्डर में लगे तेरी मचा देता है, जिस वजह से ग्रेट एल्डर की हालत एकदम पतली हो जाती है और तो और ग्रेट एल्डर यहाँ पर निपट ही जाता है। अब इतने में बंदा चलता है तो यहाँ पर से जो इस बुड्ढी की मेन छड़ी थी ना, उस छड़ी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। अब इतने में सीन से होता है पर हमें इसी बंदे को बताया जाता है, बोला जाए तो लुक्की को बताया जाता है जो कि तेजी से यहाँ से जा रहा होता है। तभी इसके सामने एक बंदा आता है जिसके पीछे दो आर्टिफैक्ट बोला जाए तो नीले कलर की मिसाइलें जल रही थी। अब जैसे ये इविल बंदा सामने लुक्की को दिखता है ना तो ये कहने लगता है कि ला बच्चे वो मुझे दे दे। अब जब लुक्की इस सामने वाले बंदे को दिखता है ना तो ये पहचान जाता है कि ये बंदा वही है जिसने उसे ये पावर दी है। अब लुक्की चलता है तो मना कर देता है सामने वाले बंदे से कि ये तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर देने वाला नहीं हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब जब ये इविल बंदा लुक्की की ऐसी बातें सुनता है ना तो ये गुस्सा हो जाता है और एक गोली निकालता है और उस गोली को तोड़ देता है। अब जैसे ये गोली टूटती है ना तो जो लुक्की होता है ना वो यहाँ पर मारा जाता है क्योंकि इस इविल बंदे ने लुक्की की आत्मा को इसी गोली के अंदर कैद कर रखा था ताकि गोली अगर टूटे तो सामने जो लुक्की भी मारा जाए, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था लुक्की पर कि ये उसके लिए वफादार रहेगा या नहीं, इसलिए उसने पहले ही लुक्की का इंतजाम कर रखा था ताकि इसे आसानी से निपटा जा सके। अब जैसे ही इविल बंदा के हाथ में जिस छड़ी आती है ना और वो खुश हो ही रहा होता है तभी यहाँ पर हमें एक बुड्ढे को बताया जाता है। अब जैसे ये दाढ़ी वाला बुड्ढा यहाँ पर आता है ना तो वो सामने वाले इविल वाले बंदे को दिखने लगता है और उसे कहने लगता है कि इविल घोस्ट तुम आखिरकार जिंदा हो ही गए। लेकिन इविल घोस्ट चलता है तो सामने वाले बुड्ढे को नजरअंदाज कर यहाँ से गायब हो जाता है क्योंकि वो सामने वाले बुड्ढे को अभी मारना नहीं चाहता था। अब इसी के साथ सीन से होता है और हमें श्याओफेन को बताया जाता है जिसने यहाँ पर बहुत सारे जो हट्टे कट्टे पहलवान वाला बंदा यहाँ पर लाया था ना उसके बंदों को मार दिया था। इतने में यहाँ पर अब फेंजियान वैली के जू किंग और बहुत सारे बंदे आ जाते हैं। अब जैसे ये बंदे आते हैं ना तो ये श्याओफेन से कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ पर इतने सारे बंदों को मार डाला, इतने सारे मासूम लोगों को मार डाला, ऐसा लगता है कि अब तुम सच में इविल पावर के पूरी तरह से कंट्रोल में जा चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मर जाना ही बेहतर होगा। अब भाई साहब जैसे श्याओफेन इन फेंजियान वैली वाले लोगों की बात सुनता है ना तो उसका दिमाग तो पहले से ही खराब था और भी ज्यादा खराब हो जाता है और अब वो चलता है तो अपनी इविल पावर को ही रिलीज कर देता है जिस वजह से सभी के सभी लोग पीछे हो जाते हैं। अब इतने में फेंजियान वैली के कुछ लोग चलते हैं तो वो हमारे श्याओफेन पर हमला कर देते हैं। इतने में हमें जू किंग को बताया जाता है क्योंकि श्याओफेन को पूरी तरह से इविल पावर के कंट्रोल में जाता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और साथ ही साथ रो भी रही होती है। इतने में हमें फेंजियान वैली के एक और बंदे को बताया जाता है जो कि हमारे श्याओफेन से कह रहा होता है कि बस हुआ, बहुत हुआ, अब तुम इन इविल पावर को छोड़ दो, इनकी वजह से काफी लोगों की जान चली गई है। अब जैसे ये बंदा कहता है ना तो हमारे श्याओफेन को भी बताया जाता है जो कि सामने वाले बंदे की बात सुनकर पहले तो मुस्कुराता और कहने लगता है कि तब तू कहां पर गया था जब इंसानों ने मेरे पूरे के पूरे गांव को उजाड़ दिया था। अब भाई साहब यह कहकर हमारा श्याओफेन चलता है तो यहाँ पर तबाही मचाने लगता है, बोला जाए तो लगे तेरी सबको एकदम मारने लगता है। इतने में अब हम जू किंग को बताया जाता है जो कि अब पूरी तरह से समझ जाती है कि अब श्याओफेन शायद कभी भी ह्यूमन में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, वो एक इविल गॉड ही बनेगा। इसलिए यहाँ पर जू किंग चलती है तो वो भी अपनी अब शॉर्ट पावर को रिलीज करने लगती है और श्याओफेन से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एकदम बहुत ही शानदार फाइट को बताया जाता है जहाँ पर जू किंग चलती है तो वो लगातार अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करती रहती है और वहीं हमारे श्याओफेन चलता है तो वो लगातार एबल शक्तियों का इस्तेमाल करता रहता है जिस वजह से यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट होती है। अब जू किंग चलती है तो यहाँ पर श्याओफेन को एकदम मारने की हिसाब से ही सारे अटैक करने लगते हैं और वहीं हमारा श्याओफेन चलता है तो वो भी जू किंग को मारने के हिसाब से ही सारे अटैक करने लगता है। अब अटैक करते 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 काफी समय बीत जाता है लेकिन दोनों बराबरी के योद्धा थे इसलिए ये मैच ड्रॉ पर छूटने लगता है। लेकिन अब इतने में जू किंग चलती है तो यहाँ पर एक थंडर फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर देती है जिस वजह से आसमान में बहुत सारी सोडा बन जाती हैं और हमारा जहीं श्याओफेन चलता है तो वो भी इविल हैंड का इस्तेमाल कर देता है जिस वजह से धरती से एक बहुत बड़ा काले कलर का हैंड निकलता है। अब जब दोनों अटैक आपस में यहाँ पर टकराते हैं ना तो चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैलने लगती है, चारों तरफ एकदम तबाही फैलने लगती है। अब इतने में हमें श्याओफेन को बताया जाता है जो कि जू किंग को पास में जाकर उसका गला पकड़ने वाला होता है तभी श्याओफेन की जो एनर्जी है ना वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। अब जैसे श्याओफेन नीचे गिरता है ना तो फेंजियान वैली के लोग इसी मौके का फायदा उठाते हैं और श्याओफेन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब श्याओफेन बोला जाए तो श्याओफेन के साथ रहने वाली फॉक्सी प्रिंसेस श्याओफेन को बेहोश होता हुआ देखती है और
फैंजियान वैली के लोगों को शाओफेन को मारता हुआ बोला जाए तो मारने के लिए आता हुआ दिखती है ना, तो यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो तुरंत शाओफेन के सामने आ जाती है और सभी को एकदम पीछे खिसका देती है। अब इतनी फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो जूकिंग से कहने लगती है कि सच में मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर होगी। जबकि जूकिंग से कहने लगती है कि सच में मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा सुंदर होगी, तभी शायद शाओफेन तुम्हारी ब्यूटी में पागल है, लेकिन अफसोस वो अपने फर्ज के चलते तुम्हें चुन नहीं पा रहा है, कभी भी बोला जाए तो चुन नहीं पाएगा। अब इतने में यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो जितने भी यहाँ पर फैंजियान वैली के लोग शाओफेन पर हमला करने के लिए आए थे ना, अपने इल्यूजनरी मैजिक में फंसाकर सबको आपस में ही मरवाने लगती है। और जो लोग बोला जाए तो जो सैनिक उसकी इल्यूजन मैजिक में नहीं फंस रहे थे, उसे फॉक्स प्रिंसेस स्वयं जाकर चुटकियों में मार देती है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि बहुत समय तक फॉक्स प्रिंसेस को कैद कर रखा था। जब बंदा चलता है तो फॉक्स प्रिंसेस को पहचान जाता है। अब इससे पहले जो कुछ कर पाता है, इससे पहले फॉक्स प्रिंसेस चलती है, पलक झपकती इसको खत्म कर डालती है। अब इतने में हमें फैंजियान वैली के एक स्टूडेंट को बताया जाता है जो कि समझ जाता है अगर कोई भी बंदा इसकी आंखों में दिखेगा तो वो इसकी बस में आ जाएगा और जो पलक झपकती उसे मार सकती है, इसलिए सभी को मना करती है कि कोई भी इसकी आंखों में मत देखो। लेकिन तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। इतने में हमें एक टकलू को बताया जाता है। टकलू भी फॉक्स प्रिंसेस की टेक्निकों को समझ जाता है। टकलू चलता है तो फॉक्स प्रिंस पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो टकलू को अपने जाल में फंसाकर अपनी टेक्निकों में फंसाकर दूसरे फैंजियान वैली के स्टूडेंट पर हमला करवा देती है, जिस वजह से दोनों के दोनों यहाँ पर निपट जाते हैं। अब इतने में हमें जूकिंग को बताया जाता है जो कि फॉक्स प्रिंसेस पर हमला करने के लिए आगे आती है। अब जैसी जूकिंग फॉक्स प्रिंसेस पर हमला करने के लिए आगे आती है ना, तो फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो भी जूकिंग पर हमला करने के लिए आगे आने लगती है। लेकिन अब फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो जूकिंग की तलवार को ही पकड़ लेती है और यहाँ पर कहने लगती है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। अब यह कहती है यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो शाओफेन को लेकर 9 to 11 बोले जाए तो गायब हो जाती है। अब जैसी फॉक्स प्रिंसेस यहाँ पर गायब होती है ना, तो जूकिंग फैंजियान पवेलियन के लोग कुछ भी नहीं कर पाते। वो सिर्फ यहाँ पर आपस में बातचीत ही करते रहते हैं कि आखिरकार क्या हो गया यहाँ पर। अब इतने में हमें जूकिंग को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास हो रही होती है गाँव की ऐसी हालत को देखकर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओफेन और फॉक्स प्रिंसेस को बताया जाता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो शाओफेन को यहीं पर ले आई थी। अब थोड़ी देर बाद शाओफेन को भी होश आ जाता है। अब जैसे शाओफेन को होश आता है ना, तो वो फॉक्स प्रिंसेस को धन्यवाद वगैरह कहने लगता है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लेकिन फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो शाओफेन से पूछने लगती है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार जूकिंग से करते हो या फिर प्याओ से। अब जैसे ही यहाँ पर शाओफेन फॉक्स प्रिंसेस की बातें सुनता है ना, तो वो उसे फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं कहता। वो सिर्फ इतना कहता है कि प्याओ ने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अब यह कहते ही शाओफेन यहाँ से चला जाता है। फॉक्स प्रिंसेस चलती है तो वो भी समझ जाती है कि प्यार करना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और खासकर उसे निभाना, और शायद शाओफेन प्यार को ही निभा रहा है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें बुढ़े और फैंजियान वैली को बताया जाता है, जहाँ पर फैंजियान वैली का लीडर आ चुका था और वो सभी को आदेश दे रहा था कि यहाँ से निकलो, फैंजियान वैली में मिलते हैं। इतने में जो बुड्ढा था ना, जो फॉक्स प्रिंसेस को कैद कर रखता था, वो सामने वाले फैंजियान वैली के लीडर से पूछने लगता है कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने सीधा हमें ऑर्डर देना शुरू कर दिया। यहाँ पर फॉक्स प्रिंसेस वाला बुड्ढा चलता है तो फैंजियान वैली के लीडर से पूछने लगता है कि क्या हमें प्रिंसेस को पकड़ लेना चाहिए। लेकिन फैंजियान वैली वाला बुड्ढा चलता है तो मना कर देता है कि ये सब बातें हम फैंजियान वैली में ही जाकर करेंगे। अब इसके बाद फैंजियान वैली वाला बुड्ढा चलता है तो जूकिंग और एक और बंदे को धन्यवाद कह देता है कि तुमने हमारी मदद करने के लिए यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने में सीन से होता है पर हमें ग्रेट एल्डर को बताया जाता है, जहाँ पर शाओफेन ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आ गया होता है। अब शाओफेन चलता है तो प्याओ की बात ग्रेट एल्डर से करने लगता है। ग्रेट एल्डर भी कह देता है कि ठीक है, मैं अपनी ओर से पूरा ट्राई करूंगा प्याओ को जिंदा करने की, लेकिन मैं पक्का नहीं कह सकता कि मैं उसे जिंदा कर पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। शाओफेन चलता है तो बता देता है, मतलब कि कह देता है कि मैं तुम्हारी हर शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेट एल्डर चलता है तो यहाँ पर शाओफेन से कहने लगता है कि अगर भविष्य में इंसानियत पर खतरा आया तो तुम इंसानों को बचाओगे। हमारे शाओफेन चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है। अब इसके बाद एक बुड्ढा चलता है, ग्रेट एल्डर चलता है तो बहुत सारी जानकारी हमारे शाओफेन को दे देता है। शाओफेन भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है इस जानकारी को लेकर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें इविल घोस्ट को बताया जाता है, जिसका पीछा जो की बड़ी बहन कर रही थी। अब इतने में हमें आसमान को बताया जाता है, जो कि चांद था ना वो रेड कलर में बदल गया था। फैंजियान वैली को भी बताया जाता है, जो फॉर्मेशन वाली चिड़िया रहती है ना वो भी मरने लगी थी। कुछ कंकालों को भी बताया जाता है जो कि जिंदा होने लगे थे। अब इतने में हमें घोस्ट किंग को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि शायद डेमन किंग जिंदा हो चुका है। घोस्ट किंग चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं इसकी सहायता से अब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। अब इतने में हमें हमारी छोकरी की गर्लफ्रेंड बोला जाए तो मोहब्बत को बताया जाता है, जो कि अभी भी एक लाश की तरह एक जगह पर डली हुई थी। और इसी के साथ एपिसोड 25 और 26 खत्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।